हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखेंगे फाइनल एग्ज़ाम 2024 के लिए। जी हाँ, 2024 में फरवरी में जो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं और सभी सवालों को ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लगातार वीडियो चैनल पे अपलोड होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं और याद करने का प्रयास करेंगे आज के इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। इसका आपके पास ऑप्शंस दिख रहा होगा, निरंकुशवाद है, राष्ट्रवाद है, रूढ़िवाद है, उदारवाद है। लेकिन इसका जो राइट आंसर आप देख पा रहे हैं वो क्या है, आपका राष्ट्रवाद। लेकिन इसको रटना नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी देश है, जैसे हमारा देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के सभी लोग जो हैं, जिसमें जितने भी लोग मिले होते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो सभी लोग हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि कोई राष्ट्र है, ठीक है, कोई भी राष्ट्र है और उस राष्ट्र के जो सामूहिक लोग होंगे, सभी लोग होंगे, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवादी बोलेंगे ना, बोलेंगे ना राष्ट्रवादी। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी ना बोल करके क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद बोल रहा है। तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें है आपका कल्याणकारी राज्य है, गणराज्य है, राजतंत्र है और राष्ट्र राज्य है। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है कि ये जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, राष्ट्र राज्य। लेकिन इसको कैसे ट्रिक से याद करें कि एग्जाम में इसको भूलने ना पाए। तो देखिए, कोई भी राज्य होता है वहाँ पे दो चीज़ बताया, एक बताया आपका राजनीतिक सत्ता और दूसरा क्या है, सांस्कृतिक सत्ता। दोनों को ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक क्या होता है कि राजनीतिक जो होता है, नेता लोग होते हैं, ठीक है, नेता लोग करते हैं राजनीति, और वो कहाँ करेंगे, राष्ट्र पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे, राष्ट्र पे करेंगे, देश पे राजनीति होगा। दूसरा वर्ड है संस्कृति। ये जो सांस्कृतिक होता है वर्ड जो होता है, ये हमारे हमसे जुड़ा होता है, ठीक है, हमारे नेचर से जुड़ा होगा, हमारे धर्म से जुड़ा होगा, हमारे जाति से जुड़ा होगा, हमारे रहन सहन इससे जुड़ा होगा। तो सांस्कृतिक होता है ये। सांस्कृतिक का मतलब समझते हैं ना, आपकी बोल चाल, आपका पूजा पाठ का तरीका, आपका खाना, आपका पहनना, ये सांस्कृतिक पहचान होती है। तो ये राज्य बाय राज्य डिपेंड करता है, ये राष्ट्र पे डिपेंड नहीं होता। हर राज्य का अलग अलग होता है। जैसे हमारे राज्यों में क्या है, कुछ आदिवासी लोग पाए जाते हैं, कुछ संथाल होते हैं, ठीक है, कुछ क्रिश्चियन होते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं वो हर राज्य का अलग अलग होता है। बिहार का कल्चर अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है, ठीक है। तो ये जो सांस्कृतिक पहचान होगा वो राज्य पे डिपेंड करेगा और राजनीतिक सत्ता जो है वो राष्ट्र पे डिपेंड करेगा। तो इन्हीं दोनों वर्डों से आपको राष्ट्र और राज्य को याद रखना है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, चार चित्रों की जो श्रृंखला है, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संचार रचा। कार्ल कैस्पर है, फ्रेडरिक सैर्यू है, देला क्रोवा है, गियाकोमा है। लेकिन इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो क्या है, फ्रेडरिक सौर्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक से याद करवाते हैं कि इसका नाम भी आप भूलो नहीं। कैसे नहीं भूलोगे, मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने एक चित्र बनाई, वो चित्र बनाता रहता है, वो चित्र में इतना खो जाता है कि वो अपने चित्र में अपने ही संसार को रच लेता है। उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आपसे बात भी नहीं करता है, बस वो चित्र बनाता रहता है, उस चित्र को ही अपना संसार समझ लेता है। तो आपने क्या किया, गुस्से में उसके चित्र को क्या कर लिया, चुरा लिया। गुस्से में उसके चित्र को क्या कर लिया, चुरा लिया। अब वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो फिर आपके अदर फ्रेंड जो हैं वो क्या बोलेंगे, नहीं भाई उसके चित्र को लौटा दो और उसे क्या बोल दो, सॉरी बोल दो। क्या बोल दो, सॉरी बोल दो, ठीक है। वो तुम्हारा फ्रेंड है, आपके फ्रेंड लोग क्या बोलेंगे, उसको चित्र को लौटा दो और उसको सॉरी बोल दो। तो फ्रेडरिक सॉरी, ठीक है। कहानी याद रखो ना, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंसर ट्रेनन कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मनी दार्शनिक था, रूसी दार्शनिक था, ब्रिटिश चित्रकार था। लेकिन यहाँ पर आप आंसर यहाँ पे देख पा रहे हो कौन था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। अब देखिए यहाँ पे अनसठ है, अनसठ से आप ना इंसठ वर्ड याद रखना। इंसर्ट यानी कि इंसर्ट करना, इन करना, ठीक है, अंदर जाना। यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपको दर्शन करना होगा किसी भी चीज़ का तो इंसर्ट होना पड़ेगा। बिना इंसर्ट हुए नहीं दर्शन कर पाओगे, ठीक है, अंदर तो जाना पड़ेगा।
इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? लुई फिलिप को, कैरोल कुर्स्पी को, मैजनी को, यहान गॉटफ्रीड को। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? मैजनी। क्या दिख रहा है? मैजनी दिख रहा है ना। अब मैटरनिक ने इसको क्यों खतरा बताया, चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए मैजनी से आप याद रखना मौज मस्ती। मैजनी से क्या याद रखना? मौज मस्ती। तो भाई मौज मस्ती ना वो हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है? खतरनाक है। आप ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना है। ज़्यादा मौज मस्ती करोगे तो वो हमारे समाज के लिए क्या होगा? खतरनाक साबित हो जाएगा। इससे क्या होगा? कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कोई इंजीनियर नहीं बन पाएगा, सब मौज मस्ती ही करते रहेंगे तो फिर कोई तरक्की कैसे करेगा? ठीक है, तो ज़्यादा मौज मस्ती हमारे समाज के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। तो मौज मैजनी से मौज मस्ती, और हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है वो मौज मस्ती। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो नेपोलियन को पराजित किया था? ब्रिटेन है, रूस है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ये चार देश है जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को क्या कर दिया था? पराजित कर लिया था। ठीक है, आप इसको यहाँ पर एक कहानी बनाकर याद कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि नेपोलियन जो था वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। ठीक है, इस तरह से याद करना है आप लोगों को। वो क्या करता था ना, इन लोगों को परेशान करता था। किसको? ठीक है, इन लोगों को क्या करता था? परेशान करता था। परेशान करने से क्या हुआ कि ये लोग अब रूस गए। ठीक है, रूस गए मतलब रूठ गए, रूस गए। रूसने के बाद उसको क्या किया? नेपोलियन को पीट दिया। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन से बीट, ब्रिटेन से बीट, बीट मतलब मारना। तो उसको क्या कर दिया? पीट दिया, और उसको फिर अस्थिर कर दिया। जब उसको वो परेशान करेगा तो उसको अस्थिर कर देगा। अस्थिर से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया। तो दो तीन बार जब आप इसको याद कर लोगे ना, चार वर्ड है, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लोगे वहाँ पर। ठीक है, देख लीजिएगा। वैसे इसमें कोई ट्रिक लगाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको जो भी आसान लगे आप वो वाला अपना सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो डायरेक्ट जो आंसर आप देख पा रहे हो वो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। अब देखिए अभिव्यक्ति की क्रांति का मतलब समझ रहे हैं? अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, इसको आप पढ़ो, जानते हैं कैसे? ऐसे पढ़ो, अभिव्यक्ति की क्रांति, ऐसे पढ़ो। ठीक है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब समझते हैं? सेल्फ, मतलब अपने अपने आप को आप क्रांति फील करोगे। अब मान के चलो ना, कोई समाज है, ठीक है, जिसके सामने आपका मुंह नहीं खुलता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर एक सीसी अगर पीकर आ जाओगे ना, सीसी समझ रहे हो ना? हाँ समझ गए आप लोग सभी? जो समझ गए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सीसी, सीसी का मतलब क्या हो गया कि आप जब सीसी पी लोगे ना, उसके बाद आप किसी को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, आप में अभिव्यक्ति की क्रांति आ जाएगी, जिसको जो चाहे उसको बोल बाल करके आ जाओगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया? ठीक है, जब एकीकरण हुआ तो जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? रूस के राजा को, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, ऑटो वन बिस्मार्क को, कॉन्ट कैमिलो द काविर को। तो राइट आंसर है यहाँ पर पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट, जर्मनी का सम्राट हम कहेंगे कि इस जमीन का जो सम्राट होगा, जो राजा होगा, वो वही होगा। ठीक है, अब हमको मान के चलिए कुछ हुआ, एकीकरण हो गया, मतलब सब कुछ एक हो गया, या कोई लड़ाई लड़े, सब कुछ सॉल्व हो गया। अब तो वहाँ का राजा चुनना है ना, सम्राट घोषित करना है ना उस जमीन का, उस देश का। तो सम्राट हम उसी को घोषित करेंगे जो, अब मान के चलिए तीन चार लोग दावेदार हो जाते हैं कि भैया इसमें से कौन राजा बनेगा। तो अब राजा को चुनना क्या है, अब उससे हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? उससे हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, और उस प्रश्न का जो, ठीक है, उस प्रश्न का जो विजय होगा, ठीक है, उस प्रश्न का जो विजय होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रथम घोषित करेंगे और राजा बना देंगे। ठीक है, तो प्रश्न किया जाता है भाई आप देश को कैसे चलाओगे, ये हालात हो गए तो कैसे होगा? तो कुछ राजनीतिक लोग क्या करते हैं? उससे प्रश्न करते हैं। ठीक है, तब जा करके वहाँ का वो राजा बन पाता है। तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम, पर्सा से प्रश्न किया जाएगा राजा बनाने के लिए, और जो विजेता होगा उसको प्रथम घोषित कर दिया जाएगा और उसको राजा बना दिया जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से एक दो बार आप माइंड सेट करो। अब देखो हम रिवीजन कराएंगे, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था। आप देखिए यहाँ पर ये 7 राज्यों में विभक्त है, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि आप इमेजिन करो ना कि आप जो है इटली से इडली याद रखो, जो खाने वाला इडली होता है। तो आप ना इडली कभी अकेले नहीं खाते हो, आप किसके साथ खाते हो? फ्रेंड लोग के साथ ही खाते हो, अकेले खाने बिल्कुल भी नहीं जाते हो। ठीक है, आपको अकेले खाना इडली पसंद नहीं है, साथ में खाना पसंद है, साथ से साथ। ठीक है, याद रखिएगा। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना? देवदार को, बलूत को, ओक को या फिर अशोक को? तो राइट आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बलूत को। इसका ट्रिक भी बिल्कुल आसान है। देखिए जर्मन वीरता, वीर वही होगा किसी भी जमीन का, जर्मन से जमीन, इस जमीन का वीर वही कहलाएगा जिसमें बल होगा। भाई वीर वही होता है ना जिसमें बल होता है, बल से बलूत। वीर वही होगा जिसमें बल होगा, वीर वही होगा जिसमें बल होगा, बल से बलूत। याद रखिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके। सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।